तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपका भाई आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ का मज़ेदार बेसिक कॉन्सेप्ट। पूरे बारीकी से सारा चीज़ बताने वाला हूँ, डील करने वाला हूँ। तो चलिए सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके बारीकी से समझते हैं। तो सर्वप्रथम हम सीखेंगे जोड़। ठीक है, क्या सीखेंगे? जोड़ सीखेंगे। जोड़ के बाद घटाओ, घटाओ के बाद गुणा और उसके बाद भाग। ओके, भाग के अतिरिक्त बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो हम एक एक करके बारीकी से समझेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे जोड़। और जोड़ की अगर बात करें तो जोड़ को इंग्लिश में बोलते हैं भैया एडिशन। क्या बोलते हैं? एडिशन बोलते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम क्या सीखेंगे? एडिशन करना सीखेंगे। तो चलिए एडिशन करते हैं। तो सिंपली जो एडिशन का जो रूल होता है वो लागू होता है राइट साइड से। ठीक है, जोड़ना किधर से हम प्रारंभ करेंगे? राइट साइड से। जैसे कि आपके पास 3 लाइन है। ओके, ऊपर से देखें तो ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन। ओके, यानी कि कॉलम 3 है। ओके, तो 3 कॉलम में हम क्या करेंगे? सबसे पहले इधर से शुरू करने वाले हैं। ओके, तो इधर क्या है? 5 और 2 है। क्या करना है? हमको जोड़ना है। तो हम सिंपली हम क्या करेंगे? इसके लिए 5 डंडा बना लेंगे। ओके, ऊपर में कितना है? 5। तो 5 डंडा बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ओके, 5 डंडा हो गया। अब क्या करेंगे? हम 2 प्लस करेंगे। तो 2 प्लस करने से कितना आएगा? चलिए देखते हैं। 1 2। अब क्या करेंगे? सारा को गिन लेंगे। तो गिनने से कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7। 7 आया। तो 7 हम लिख देंगे। ओके, अब ठीक इसी प्रकार दूसरा स्टेप को भी करेंगे, है ना? दूसरा लाइन को करेंगे। कितना है? ऊपर में 3, नीचे में कितना है? 6। तो 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3। उसके बाद नीचे कितना है? 6। 6 लाइन क्या करेंगे? हम ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे? सारे को गिन लेंगे। ओके, तो चलिए गिनना प्रारंभ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितना हो गया? 9। तो 9 लिख देंगे। ओके, ठीक इसी प्रकार क्या करेंगे? ये वाला और ये वाला कौन करेंगे? डंडा बनाएंगे। ठीक है, ऊपर में कितना है? 2 है। तो 2 लिख दें। ओके, और नीचे में कितना है? 4। तो 4 डंडा बना लेंगे। 1 2 3 4। और सारे को क्या करेंगे? गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? जोड़ जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। ओके, अब चलिए दूसरे नंबर की ओर चलते हैं। तो दूसरा नंबर है ये वाला। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? उसी प्रकार करेंगे। ठीक है, ऊपर में कितना डंडा है? 8 डंडा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे कितना है? 1। तो 1 जोड़ देंगे। 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। तो सिंपली हम क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। ओके, ठीक इसी प्रकार क्या है? 1 नीचे में 6। तो 1 डंडा पहले बनाएंगे, फिर कितना डंडा बनाएंगे? 6 डंडा। तो 1 2 3 4 5 6। अब सारा को क्या करेंगे? गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे। ओके, अब क्या करेंगे? 3 और 2 को करेंगे। तो 1 2 3। उसके बाद कितना है? 2 है। तो 2 1 2। ओके, अब क्या करेंगे? सारे को गिन लेंगे। 1 2 3 4 5। तो 5 लिख देंगे। ओके, तो ये हमारा जोड़ का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 579। ओके, चलिए अब सीखेंगे घटाओ। घटाओ को इंग्लिश में बोलते हैं भैया सब्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। तब क्या करेंगे हम? जोड़ और घटाव एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन घटाव थोड़ा डिफरेंट होता है। ओके, चलिए अब क्या करेंगे? ऊपर में कितना? 8 है। तो 8 डंडा खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में हमको कितना घटाना है? 2 घटाना है। ओके, क्योंकि ये घटाव का साइन है तो 2 घटा लेंगे। तो 2 घटाएंगे कैसे? 2 को हटा के। ओके, 2 हटाएंगे तो बचा कितना? 1 2 3 4 5 6। तो 6 लिख देंगे। ओके, अब इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 5 ऊपर में है तो ऊपर में 5 है तो 5 डंडा बना लेंगे। 1 2 3 4 5। 5 से 3 डंडा हटा देंगे। तो 1 2 3। 3 डंडा हटा लिया, बचा कितना? 2 डंडा। 1 डंडा 2 डंडा। तो 2 लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार 2 से 1 को घटाएंगे तो 1 डंडा 2 डंडा। फिर 2 से कितना डंडा हटाएंगे? 1 डंडा। 1 डंडा हटा दिया, बचा कितना? 1। तो 1 लिख देंगे। ओके, तो ये घटाव हो गया। अब क्या करेंगे? हम दूसरे वाले क्वेश्चन को घटाएंगे। ठीक है, तो ऊपर में कितना है? 7। 7 से 6 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 7 में हमको कितना घटाना है? 6। तो 7 में हम 6 को घटा देंगे तो बचा कितना? 1। तो 1 लिख देंगे। ओके, अब ठीक इसी प्रकार 8 से 2 को घटाना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में हम क्या करेंगे? 2 को हटा देंगे। 1 2। ओके, तो बचा कितना? 1 2 3 4 5 6।
तो 6 लिख देंगे। ओके, अब ठीक इसी प्रकार 5 से 2 को घटाना है तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब 2 घटाना तो 1 2 हटा देंगे, बचा कितना 1 2 3, तो 3 लिख देंगे। ओके, तो हमारा घटाव का जो रूल था वो कंप्लीट हो गया और आंसर भी आ गया। ओके, ये 2 आंसर होंगे। ओके, चलिए अब सीखेंगे गुणा करना। कैसे करते हैं चलिए सीखते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 2 है, हमको 2 का पहाड़ा कितना बार बोलना है, सबसे पहले 2 बार बोलना है। तो 2 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 होगा, तो 4 लिख देंगे। अब 2 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे। ओके, 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 5 2 4 को गुणा करना है 3 से। ओके, तो हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे। तो 3 चौके कितना होता है, 3 चौके होता है 12, और 12 के कितना लिखेंगे, 2। ठीक है, हाथ में रहा 1। ओके, इसको हम बाद में ऐड करेंगे। ओके, तो 3 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 6 और 1 कितना हो गया, 7। ओके, अब 3 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे। ओके, 3 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, तो 3 पचे कितना हो जाएगा, 15। यही हमारा आंसर होगा। ओके, चलिए अब भाग करना सीखेंगे। तो भाग कैसे करेंगे, देखिए हमको भाग देना है 3 से, कितना को, 3 6 और 9 को। अब 3 का पहाड़ा हम कितना बार बोलेंगे कि 3 प्राप्त हो, तो सिंपली हम 3 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे तो 3 एकम 3 होता है ना। इस प्रकार होता है 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 होता है, 3 तिया 9 होता है, 3 चौके 12 होता है। ओके, तो अब देखिए 3 का पहाड़ा हम कितना बार बोलेंगे कि 3 प्राप्त हो, 1 बार बोलेंगे तो 3 एकम 3 प्राप्त होगा, तो 1 को लिखेंगे इधर। ओके, अब क्या करेंगे, घटाव कर देंगे। तो 3 से 3 को घटाएंगे तो मिलेगा 0, तो 0 को हम नहीं लिखते, या फिर इस प्रकार कर सकते हैं, या फिर 0 भी लिखने से चलेगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पर एक संख्या है तो एक संख्या उतार देंगे, 6 उतार दिए। अब क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे कि 6 प्राप्त हो, तो 3 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे तो कितना होता है, 6 होता है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ओके, 6 से 6 को घटाएंगे तो मिलेगा 0, तो 0 हम नहीं लिखते। ओके, अब कितना है 9, तो 9 लिख देंगे। अब 3 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे कि 9 प्राप्त हो, तो 3 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 9, तो 3 तिया 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसको बनाते हैं। ठीक है, तब क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे कि 6 प्राप्त हो, तो सिंपली आप जानते हैं 5 कम 5 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 5 तिया 15 होता है। ओके, तो 5 का पहाड़ा अगर हम कितना बार बोले कि 6 प्राप्त हो, तो देखेंगे 6 आता है, यहाँ पर नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, 6 से कम वाला लेंगे। तो 6 से कम क्या है, 5 है, तो 5 कम 5 लिख देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, घटाते हैं हम, प्रोसेस जान गए। ओके, तो 6 से 5 को घटाने से मिलेगा भैया 1, और 2 उतार देंगे, क्योंकि एक संख्या तो 2 उतार दिए। ओके, अब 5 का पहाड़ा हम कितना बार बोलेंगे कि 12 प्राप्त हो, देखेंगे 12, तो 12 तो नहीं है, 10 और 15 के बीच 12 आता है, लेकिन 12 नहीं है, तो 12 से हम कम लेंगे। ठीक है, तो 5 दूनी कितना लेंगे, 10 लेंगे, 5 दूनी 10। ओके, अब 2 से 0 को घटाएंगे तो मिलेगा कितना, 2 मिलेगा। अब 0 उतार देंगे। ठीक है, अब 5 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे कि 20 प्राप्त हो, तो सिंपली हम जानते हैं 5 चौके कितना होता है, 20 होता है, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा भाग का जो कंसेप्ट है वो हो गया। ओके, तो आई होप कि आपको भाग करना आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब सीखेंगे 5 नंबर लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, क्या सीखेंगे, लघुत्तम समावर्तक सीखेंगे। लघुत्तम समावर्तक को शॉर्ट में बोलते हैं LCM, और LCM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो चलिए हम सीखेंगे लघुत्तम समावर्तक यानी कि LCM। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो सिंपली आप क्या कीजिएगा, इस प्रकार बना लीजिएगा। ओके, बना लिए। अब क्या करेंगे, सबसे छोटा संख्या खोजेंगे। ओके, जिससे कि कम से कम 2 संख्या क्या चल जाए, भाग चल जाए। तो सिंपली हम जानते हैं 2 4, 2 से चल जाएगा भाग, तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो 2 एकम कितना होता है, 2 होता है, और 4 कितना बार में आएगा, 2 दूनी 4 आएगा। ओके, और देखेंगे 10 कटेगा कि नहीं, 2 का पहाड़ा में 5 बार में 10 आ जाता है, तो 2 पचे 10 हो गया। ओके, अब देखेंगे कि 2 संख्या जाएगा कि नहीं, 1 2 5, ये तो किसी का संख्या में नहीं जा रहा, यानी कि चलिए हम इसको लिखेंगे 2 से। ओके,
तो 1 आ जाएगा। ओके, इसमें क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर 2 का पहाड़ा में नहीं कटे ना तो वही संख्या उतार देते हैं, ठीक है। तो 2 कम 2 हो जाएगा। ओके, अब 5 तो नहीं जाएगा तो 5 एज इट इज उतार देंगे। ओके, अब 5 से देंगे तो 5, 1 तो नहीं जाएगा तो 1 उतार देंगे, फिर 1 उतार देंगे, 5 कम 5 हो जाता है। ओके, अब क्या करेंगे, बाहर बाहर जो जो आया ना हम उसको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। ओके, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 5 और 1 गुना 1 करने से एक ही प्राप्त होगा, तो 1 हम नहीं लिखते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 2 दूनी 4, 4 बचे 20 हो जाएगा। यही हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, डब्बा बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार बना दें। अब क्या करेंगे, सबसे छोटा संख्या खोजेंगे जिससे कि कम से कम 2 संख्या क्या हो, भाग चले जाए, ठीक है, विभाजित हो। तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो 2 छक कितना होता है, 12 होता है। और ये चल जाएगा 12 से, 2 गुना 12 करेंगे तो कितना आएगा, 24। इस प्रकार देखिए, 2 से 24 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 कम 2। अब घटा देते तो इस प्रकार आता है। अब 4 उधर जाएगा, 2 दूनी 4। ओके, कितना आया, 12। तो इसी प्रकार हम 12 लिख दिए। ठीक इसी प्रकार 36 का करेंगे तो मिलेगा हमको 2 कम 2, 2 अठे 16। ओके, अब देखेंगे कम से कम 2 संख्या चल जाना चाहिए। ओके, तो 2 का पहाड़ा में 6, 12, 18 तीनों चल जाएगा। तो फिर से देंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छक 12 होता है। ओके, 2 नौ फिर 18 आता है। अब देखेंगे 2 का पहाड़ा में कटेगा, जाएगा भाग, नहीं जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा में देंगे, क्योंकि 3 6 9 3 का पहाड़ा में कट जाता है। ओके, तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब देखिए यहाँ पर 2 संख्या विभाजित नहीं होगा तो हम एज इट इज क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, तो बाहर बाहर जो आया उसको हम लिख देते हैं। ओके, 2 गुना 2 गुना 3 गुना, 1 को नहीं लिखने से भी चलेगा। ओके, फिर आगे में कितना है, 2 गुना 3 है। अब क्या करेंगे, सबको हम गुणा करेंगे। तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 होगा, तो 12 लिख दिए गुना। अब इन दोनों को करेंगे, 2 तिया कितना होता है, 6। अब 12 गुना 6 करेंगे तो 12 छक कितना होता है, चलिए गुणा करके देखते हैं, है ना। तो 12 छक होता है 6 दूनी 12, हाथ में रहा 1, 6 कम 6 और 1 7, 12 छक कितना होता है, 72। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, हम महत्तम समवर्तक को सीखते हैं, ठीक है। महत्तम समवर्तक मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं HCF। ओके, क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। तो चलिए सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहला रूल क्या करेंगे, हम 2 संख्या को लेंगे। तो मैंने 2 संख्या लिया 4 और 20। 4 और 20 को इस प्रकार लेंगे। ओके, 4 को बाहर में लिखेंगे और 20 को अंदर में लिखेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, देखिए 4 का पहाड़ा में 20 कितना बार में आता है, देखेंगे 5 बार में आता है। तो 4 पीछे 20 हो गया। ओके, अब क्या घटाने से कितना प्राप्त होगा, 0, यानी कि हम नहीं लिखते। ये जो 4 आया ना, फिर 4 से 8 को हम इसी प्रकार देंगे। ओके, भाग टाइप का। ओके, फिर कितना से लिख करेंगे, 8 से करेंगे। तो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। ओके, तो इसका जो HCF होगा, 4, 20 और 8 का HCF होगा, HCF कितना होगा, 4 होगा। ओके, कितना होगा, 4 होगा। तो आई होप आपको महत्तम समवर्तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम आगे का कंसेप्ट को सीखते हैं। ओके, तो चलिए हम आगे का कंसेप्ट को सीखते हैं। अब सीखेंगे हम मिश्रित भिन्नों का जोड़ और घटाव। क्या सीखेंगे, मिश्रित भिन्न का जोड़ और घटाव सीखेंगे। और मिश्रित भिन्न का जोड़ को इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि मिश्रित भिन्नों का जोड़ हम सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला कंसेप्ट क्या होता है, ऊपर में जो रहता है उसको बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और नीचे में जो रहता है उसको बोलते हैं हर। ओके, तो हम क्या करते हैं, नीचे में जो हर होता है उसका लेते हैं एलसीएम। ओके, तो एलसीएम लेना तो हम सीख गए। तो नीचे में क्या क्या है, 4 और 2 है। तो 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमें प्राप्त होगा, देखिए 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 कम 2, तो 2 गुना 2 लिखेंगे, है ना। तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जो 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। अब 4 जो आया ना, अब हरों से क्या करेंगे, 4 को भाग देंगे। ओके, तो नीचे में कितना है, 4 है हर। तो 4 से सर्वप्रथम 4 को भाग देंगे। ओके, तो 4 से 4 को भाग देंगे तो भागफल कितना मिलेगा,
1 मिलेगा। अब 1 से क्या करेंगे, ऊपर में जो अंश है ना उसको हम गुणा कर देते हैं। तो 1 गुना 2 करेंगे तो मिलेगा भैया 2। तो 2 मिला तो 2 ऊपर में लिख देंगे, और बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लिख देंगे। ओके, अब इसी प्रकार इसमें करेंगे है ना। नीचे में कितना है 2 है। अब 2 से क्या करेंगे 4 को भाग देंगे। 2 से 4 को भाग देंगे तो मिलेगा भागफल 2। 2 ओके। अब 2 जो आया ना ऊपर में अंश से गुणा कर देंगे। तो 2 गुना 1 है तो 1 गुणा कर देंगे तो मिलेगा 2 कम 2। ठीक, तो 2 लिख देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, आपको तो जोड़ना आ ही गया होगा। 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और नीचे में क्या है बट्टा, इसको बोलते हैं बट्टा। ओके, बट्टा 4। ओके, अगर कट रहा तो काट देंगे। इसका मतलब होता है 4/4 मतलब होता है 4 से 4 को भाग दे रहे हैं, यानी कि हर से अंश को भाग दे रहे हैं। ओके, तो नीचे में कितना है 4 है, तो हर से अंश को भाग देंगे तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। ओके, कितना मिलेगा 1 मिलेगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार सीखेंगे मिश्रित भिन्नों का घटाव। क्या सीखेंगे, मिश्रित भिन्न का घटाव सीखेंगे। इसमें भी वही प्रोसेस लागू होगा। इसमें सर्वप्रथम क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे। तो 3 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो आपको मिलेगा 6 मिलेगा। ओके, कितना मिलेगा 6 मिलेगा। अब 3 से 6 को भाग देंगे तो कितना मिलेगा, सिंपली 2 मिलेगा। कैसे देखिए, 3 से 6 को भाग देंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, और घटा देने पर क्रॉस। ओके, तो 2 आया ना। अब 2 से अंश को गुणा करते हैं, तो 2 गुना 5 करेंगे तो मिलेगा कितना 10। तो ऊपर में 10 लिख देंगे। ओके, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस। अब 6 से 6 को भाग देंगे, तो 6 से 6 को भाग देंगे तो मिलेगा 1। तो 1 गुना 2 करेंगे तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। ओके, अब क्या करेंगे 10 से 2 को घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 8/6। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा 8/6। अगर कट रहा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। ओके, तो कट नहीं काटने से भी चलेगा। ओके, तो चलिए हम मिश्रित भिन्नों का घटाव भी सीखें। अब सीखेंगे गुणनखंड। ओके, गुणनखंड कैसे करेंगे, ये भी बहुत आसान चीज होता है। ओके, गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो चलिए हम क्या सीखेंगे, गुणनखंड करना सीखेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे 24 को, ठीक है, इससे सबसे छोटा संख्या से भाग देंगे। क्या करेंगे हम 24 को सबसे छोटा संख्या से भाग देंगे। ओके, तो सबसे छोटा संख्या कितना है 2 है, तो देखेंगे 2 से 24 विभाजित होगा कि नहीं। तो चलिए भाग देख के देखते हैं। 2 से 24 को विभाजित करेंगे, 2 कम 2 और 4 उतर जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो मिला कितना 12। ओके, तो 2 से 12 को देंगे तो कितना मिलेगा 24 मिलेगा। ठीक इसी प्रकार और बढ़ाते जाएंगे। ओके, अब फिर देखेंगे 12 2 का पहाड़ा में जाएगा कि नहीं, तो देखेंगे 2 का पहाड़ा में चल जाएगा, 2 छक 12। ओके, ठीक इसी प्रकार क्या करेंगे 2 का पहाड़ा में करेंगे 2 3 6। अब देखेंगे 2 का पहाड़ा में 3 जाएगा या नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो आगे बढ़ा देंगे संख्या को। ठीक है, तो 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देखेंगे, 3 कम 3 हो गया। ओके, तो अब क्या करेंगे जो बाहर बाहर आया ना उसको हम लिख देंगे एक बार। ओके, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि 1 गुना करने से हमें कोई लाभ नहीं होगा, है ना। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3। ओके, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं गुना 3 का पावर 1। ओके, ये भी आंसर होगा, या फिर इसी को आप लिख देने से चलेगा। ओके, ठीक इसी प्रकार 64 का जो फैक्टराइजेशन होगा वो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, चलिए अब 10 नंबर में सीखेंगे वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर मतलब होता है जैसे कि 8 का स्क्वायर है। ठीक है, 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुना 8। ठीक है, 2 है तो 2 बार हम गुणा कर देंगे, तो 8 गुना 8 करेंगे तो कितना मिलेगा 64। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ओके, अब इसी प्रकार 12 का स्क्वायर, ठीक है, इसको पढ़ते कैसा है 12 टू द पावर 2। ओके, या फिर बोल सकते हैं 12 का स्क्वायर बोल सकते हैं। ओके, तो 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुना 12। ओके, और 12 गुना 12 करने से कितना मिलेगा 144 मिलेगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसका जस्ट अपोजिट सीखेंगे हम वर्गमूल। वर्गमूल मतलब होता है स्क्वायर रूट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ओके, अब क्या करेंगे हम वर्गमूल करेंगे। ओके, तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं देखिए 36 पहले लिख देंगे, जैसे हम गुणनखंड करते थे ना ठीक उसी प्रकार करते हैं। ओके,
तो चलिए सबसे छोटा संख्या से देंगे, तो 2 से देखेंगे 2 से जाएगा कि नहीं भाग, 2 से 36 विभाजित हो जाएगा। ओके, तो हम लिखेंगे 2 एकम 2, 2 अठे 16, 18 से दूनी 36 होता है। ओके, ठीक इसी प्रकार 2 से जाएगा 2 नौ 18, फिर 3 से जाएगा 3 तिया 9। ओके, तो अब हम लिख सकते हैं, फिर 3 से भी जाएगा 3 एकम 3, जो बाहर आया उसको हम एक बार लिख देंगे। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, एक को लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखने से भी चलेगा। अब देखिए वर्गमूल क्या होगा, वर्ग मतलब 2, तो हम 2 का जोड़ी खोजेंगे। ओके, तो 2 का जोड़ी कितना है, 2 है, और 3 का जोड़ी 2 का जोड़ी कितना है, 1 है, 3 का जोड़ी 1 है, तो 2 एक जोड़ी में 2 निकाल लेंगे। ओके, 2 है ना, तो 2 से 1 निकाल लिए। ओके, गुना एक जोड़ी से हम क्या निकाल लेंगे, 3 निकाल लेंगे। ओके, तो कितना, अब क्या करेंगे, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 तिया 6 मिलेगा, ये हमारा आंसर होगा। ओके, ठीक इसी प्रकार 64 का करते हैं। चलिए, तो सबसे छोटा संख्या क्या है, 2, 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 से चल जाएगा। ओके, आप रफ में कर सकते हैं। ओके, ठीक इसी प्रकार करेंगे 32 का, 2 कम 2, 2 छक 12। ओके, 16 से चल जाएगा, फिर 2 अठे 16 हो जाएगा, फिर 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा। ओके, अब बाहर जो आया उसको हम क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे, 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 5 6, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो गया। अब क्या करेंगे, हम एक जोड़ी बनाएंगे। ओके, एक जोड़ी, एक जोड़ी, ये एक जोड़ी, और जोड़ी में से क्या करेंगे, एक एक निकाल लेंगे। तो 2 गुना इसमें एक निकाल लेंगे 2, तो क्या मिलेगा, 2 गुना 2 गुना 2 क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। यही हमारा आंसर होगा। ओके, तो आई होप आपको जोड़ घटाव गुणा भाग का कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो समझ में आया ना, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब